नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्पेशली भाग्य रेखा और बुध रेखा के विषय में। यानी कि आपकी फेट लाइन जो है वो और बुध रेखा, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और दोनों अगर जुड़ के निकलती है तो व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में आज विस्तृत व्याख्या हम देंगे और उसे आप समझने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं आपको। ये हो गई हमारी लाइफ लाइन, ये हो गई हमारी हेड लाइन, ये हो गई हमारी हर्ट लाइन। जो मुख्य 7 रेखाएं हैं उनमें जो आपको मुख्य यहाँ से दिखाई देती है उन रेखाओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ। एक हमारी हो गई फेट लाइन और यहीं से एक रेखा निकलती है, उसे हम बुध रेखा कहते हैं। एक सूर्य की रेखा आगे की तरफ निकलती है। इसके अलावा आपकी गुरु की रेखा होती है, फिर से मंगल की रेखा होती है। तो ऐसी टोटल 7 मुख्य रेखाएं वे आपकी हथेलियों पे पाई जाती है। अब इसमें क्या है कि अगर सबसे पहले हम जिस टॉपिक हमारा है उसके बारे में ही हम आपको बता दें कि भाग्य रेखा, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये रेखा आपको शनि पर्वत तक भी जा सकती है, मे बी पॉसिबल, या आपको गुरु के पर्वत तक भी चली जाए। पॉसिबल है कि आपको सूर्य के पर्वत तक भी चली जाए। ठीक है, ये यहाँ तक नहीं ही जाती है। अरबों में कोई एक हाथ होगा जिसमें ऐसा होगा कि वो बुध पर्वत तक जाए, ठीक है ना। और सूर्य तक भी करोड़ों में एक हाथ होंगे जहां पर सूर्य पर्वत पे जाती है, नहीं तो यहाँ नहीं जाती है। सूर्य की अपनी रेखा होती है जो विद्यमान होती ही है, तो इस तरीके की होती है। तो मान लो कि यहाँ पे सबसे प्रथम जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्रथम स्थिति है, यहाँ से भाग्य रेखा निकली, शनि पर्वत तक गई और यहाँ किनारे से रेखा न निकल के आगे से, मतलब मस्तिष्क रेखा के नीचे से एक रेखा निकल के बुध पर्वत तक गई। ऐसी स्थिति में जातक के लिए क्या संकेत है? अगर आपकी जो ये फेट लाइन है भाग्य रेखा इस शनि पर्वत तक गई हुई है और इसके मध्य से, यानी कि आपके मस्तिष्क रेखा के नीचे वाले क्षेत्र से अगर रेखा बिना टूटे फूटे हुए बुध पर्वत तक गई है, तो ये स्थिति बयां करने के लिए काफी है कि जातक जो नौकरी कर रहा है उसके साथ वो अगर व्यवसाय करेगा तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है और व्यवसाय उसे नौकरी से ज्यादा लाभदायक उसके लिए है और उस क्षेत्र में ही उसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ पे आके बीच में कहीं भी मंगल के क्षेत्र में आके ऊपर की तरफ होके थोड़ा आगे बढ़ी हो, तो ऐसी स्थिति में जातक नौकरी छोड़ के अगर व्यवसाय करता है तो उसमें भी जातक के लिए सफलता के योग है। इसके अलावा भी और बहुत सारे निशान हैं जिसके जरिए इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो मुख्य स्थितियां हैं उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि ऐसी स्थिति हो कि यहाँ से फेट लाइन निकल के सीधी आगे तक चल के और इसका झुकाव थोड़ा सा गुरु की तरफ हो जाए। ठीक है, और मस्तिष्क रेखा के नीचे से एक रेखा निकल के बुध पर्वत तक चली जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा बढ़िया होती है अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। तो खासकर राजनीति के लिए रेखा इतनी अच्छी है कि अगर गुरु पर्वत पर दूसरे का झुकाव हो आपकी फेट लाइन का और आपकी बुध रेखा का झुकाव आपके बुध पर्वत की तरफ हो, तो ये स्थिति राजनीति में व्यक्ति को काफी सफल बनाती है। उसमें भी अव्वल कि अगर आपकी गुरु पर्वत की उभार स्वस्थ और अच्छी उभार हो तो ये बहुत ही बेहतर स्थिति हो जाती है। साथ ही साथ सूर्य पर्वत की रेखा अच्छी हो तब तो सोने पे सुहागा, व्यक्ति को सोचना ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। लेकिन कोई भी रेखा अगर बीच में कहीं भी खंडित हो गई है तो वे उस समय के समस्या को दर्शाती है। कहाँ क्या समस्या आएगी, किस तरीके की आएगी, इसके लिए और रेखाओं का हमें अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा भी आपको और रेखाओं के बारे में मैं अभी बताता हूँ। मान लो कि ये रेखा कभी, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी सूर्य पर्वत की तरफ चली गई, ठीक है, और इससे एक रेखा निकल के बुध पर्वत की तरफ चली आई और एक रेखा मस्तिष्क और हृदय रेखा के मध्य से निकल के गुरु पर्वत तक आ गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, ये स्थिति भी काफी लाभदायक है, लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनों का सहयोग नहीं मिलता, खुद से उन्हें अपना कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनकी पॉपुलैरिटी काफी होती है लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है, वो ये थोड़ा सा अहम का शिकार हो जाते हैं। इस कारण उनके जीवन में अकेलापन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से काफी संपन्नता इन्हें प्राप्त होती है। तो आपने जैसा कि देखा शुरुआत से, अगर आपकी यहाँ से रेखा निकल गई हो और मस्तिष्क रेखा के नीचे तक से अगर कोई रेखा यहाँ चली गई हो तो आप बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपकी ये जो भाग्य रेखा है शनि पर्वत की तरफ गई हो और फिर से रेखा बुध तक गई हो, फिर भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। राजनीति में लोगों के लिए काफी बढ़िया अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा मान लो कि ये रेखा सूर्य पर्वत तक गई हुई हो और यहाँ से एक रेखा आपकी गुरु पर्वत तक गई हो,
फिर भी काफी अच्छी कंडीशन हो जाती है। ऐसी स्थिति आपके लिए काफी लाभप्रद है। और सबसे बढ़िया स्थिति जो लाभप्रद की होती है, ये होती है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से व्यक्ति में काफी संपन्नता का वास हो जाता है जब भी ये स्थितियां व्यक्ति के हथेली में बनती है। अब मान लो कि आपकी भाग्य रेखा यहीं पे आके रुक गई है, ठीक है, और यहाँ किनारे से एक रेखा निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, क्या होगा? ऐसे लोग व्यवसाय में काफी स्ट्रगल के बाद व्यवसाय में सफल होंगे। यहीं पे बगल में एक स्वास्थ्य रेखा भी होती है, ठीक है, तो उसे मत एक समझ लेना, स्वास्थ्य रेखा दूसरी होती है। तो यहीं पे अगर बुध की रेखा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन काफी सामान्य होता है, स्ट्रगल लाइफ में काफी होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो, जिंदगी अमूमन अच्छी निकल जाती है। लेकिन इस सब के बीच में मस्तिष्क रेखा को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इतनी सूक्ष्म है कि सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं तो अध्ययन करने में इसे ही परेशानी होती है। बहुत ही ज्यादा टफ है इसका अध्ययन। इसका अगर आप सही अध्ययन कर लेते हो तो आप बेहतर तरीके से व्यक्ति के जीवन के बारे में सारी कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आपकी सारी रेखाएं बन रही है, लेकिन ये इसकी स्थितियां अगर विपरीत है तो आपके सारे उसके फल आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा मंगल की स्थितियां भी आपके सारी सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण कारक है। तो इन दोनों का सही होना अत्यंत आवश्यक है, सही रीडिंग होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए आप जब भी देखें तो किसी एक्सपर्ट से इसे जरूर दिखवा लें। इस अनुसार ही ये तय करें कि हाँ वास्तविकता में आपके लिए ये शुभ योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जान गए, बुध रेखा, आपकी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, मंगल की स्थिति, इसके अलावा बुध की निचली स्तर की स्थिति मस्तिष्क रेखा से नीचे से और दोनों के बीच से निकलने वाली स्थिति के अलावा आपके गुरु पर्वत की स्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है व्यक्ति के सफलतापूर्वक आगे उनके जीवन से संबंध को, ठीक है। तो आपके सफलतापूर्वक जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर। अगर कुछ आपको समस्या हो, कोई आगे कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, पर्सनली कंसल्ट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्शन में हम वो नंबर डाल देते हैं, उसके द्वारा आप देख सकते हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर, बाय।